आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में ये फॉर्मूला के अंदर में डिफाइन नेम का क्या काम रहता है। डिफाइन नेम है, नेम मैनेजर हुआ, यूज इन फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ये 3-4 चीज़ ऐसा है जो इस फॉर्मूला के अंदर में है, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे ये हम लोगों को समझना है। तो डिफाइन नेम के बारे में दिखता है, द नेम सेल्स सो दैट यू कैन रेफर टू देम टू फॉर्मूला बाय दैट नेम। इस तरह से लिखता है, यहाँ पे लिखता है। मैनेजर के बारे में भी यहाँ पे लिखता है आपको कि क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड फाइंड ऑल द नेम्स यूज इन द वर्कबुक। तो इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बना सकते हैं, यहाँ से भी सारा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस डिफाइन नेम का क्या कंसेप्ट रहता है, इसके अंदर में आने वाले और ऑप्शन सब का हम लोग कैसे यूज करके देखेंगे, ये सब हम लोग आपको बताएंगे। तो डिफाइन नाम से स्पष्ट है डिफाइन नेम। सपोज कीजिए कि हम लोग ये फाइल बनाए हैं, हमको इसको बार बार ब्लॉक बनाना पड़ता है, ब्लॉक बना के कोई काम करना पड़ता है, तो हम बार बार ब्लॉक बनाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई नेम डिफाइन कर दे, जिस नेम को सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग फार्मूला का यूज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्लॉक बनाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ तक एक फाइल बना हुआ है, तो इसको क्या करिए कि डिफाइन नेम में चलिए, यहाँ पे पूछता है नेम, तो नेम लिए हुए है, तो हम लोग ये सपोज कर देते हैं कि लिख देते हैं सेलेक्ट, यहाँ पे आप जो इसका नाम दीजिए आपकी मर्जी, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, ये लिख दिए। कहता है स्कोप कहाँ रहेगा, वर्कबुक में रहेगा, शीट 1, शीट 2, शीट 5, तो हम लोग वर्कबुक ही रखते हैं। आप कमेंट चाहे तो कुछ लिख सकते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इसमें करना है, आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका कमेंट का कंसेप्ट आता है। रेफर कहता है ये रेंज लिए हुए है, नहीं रहेगा तो रेंज हम लोग देंगे, तो ये आपको इसमें ओके कर दीजिए। तो ये हमारा ये बन गया, इसमें स्पेस नहीं लेता है, आप सटा के दीजिए, तो इसमें ओके कर दीजिए, ये हमारा बन गया। तो इसको अब जब देखना चाहेंगे तो आप चाहे तो डिफाइन नेम यहाँ से भी देख सकते हैं, या अब यहाँ पे ये नाम आ जाएगा, ये देखिए, यहीं से क्लिक करेंगे तो मेरा पूरा ब्लॉक बन गया। या सपोज कीजिए कि हम लोग इस नेम और डिपार्टमेंट का कुछ ब्लॉक बना लेते हैं, इसका भी वही काम कीजिए। डिफाइन नेम में चलिए, नेम लिए हुआ ये है, हम लोग इसमें डिपार्टमेंट लिख देते हैं और सब चीज़ वही रहेगा, ऐड डिजिट ओके कीजिए। सपोज कीजिए कि हम लोग इस टोटल का रेंज बना लेते हैं, इसको भी वही काम कीजिए। आप डिफाइन नेम में चलिए, यहाँ टोटल लिया हुआ है, सपोज कीजिए कि ओके कर देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसका डिफाइन नेम में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये करना है, अब इसमें लिखे हुए यूज इन फॉर्मूला, तो डिपार्टमेंट है, टोटल है, ये है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग जनरली बात है कि जब हम लोग कोई वैल्यू निकालते हैं, सपोज कीजिए टोटल निकालते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पूरा लिखना पड़ता है। तो सपोज कीजिए कि हम लोगों को इसका हम लोगों को सम निकालना है, तो सम निकाले किसका, तो ब्रैकेट दे देते हैं, और इसमें से आपको यहाँ पे मिलता है तो हम लोग यहाँ दे देते हैं टोटल। तो इतना लिख देने से ही आपको इस पूरे सेल का टोटल आपको देखिए यहाँ पे निकाल के दे दिया। ये पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा जोड़ यहाँ पे दे दिया। तो आप ऐसे हम करते तो क्या करते, जनरली करते तो हम क्या करते, हम ऐसे सम लिखते, फिर ब्रैकेट देते, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ऐसे रेंज डालते, तो ये भी निकालता, ये डालते, फिर ऐसे करते, फिर इंटर मारते, तो आपका फिर वही आंसर आया, देखिए आया। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग इस पोर्शन से किए कि उसका हम एक ही नेम डिफाइन कर चुके हैं और उसी नेम से हम उसका वर्क कर लिए, तो हम लोग फार्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, कोई भी वैल्यू, एवरेज निकालना है, तो आप लिखिए इजिकल टू एवरेज, एवरेज लिखिए। एवरेज निकालने का हम बताएंगे आपको वीडियो, तो एवरेज निकाले और किसका निकाले। सपोज कीजिए कि यहाँ पे दिए हुए उसको खोलिए, टोटल का ही निकालना है, टोटल का एवरेज निकालना है, तो इंटर मारिए, ये आपका निकाल कर दिया। एवरेज का मतलब होता है सब जोड़ के जो भाग देगा। तो इस टाइप से हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग को इसका मैक्सिमम चाहिए, इसका टू लिखिए मैक्स, तो मैक्स वैल्यू किसका चाहिए, यहाँ पे हम डिफाइन कर चुके हैं, हमको टोटल का चाहिए।
और वही फिर ब्रैकेट दीजिए, आप इंटर दीजिए, इसका मैक्सिमम आपका 348 से दिखाया। तो इस टाइप से हम लोग यूज इन फॉर्मूला का यूज करके देख सकते हैं और डिफाइन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रेंज का आपको यहाँ पे भी आ जाता है, आप यहाँ पे डिफाइन नेम करके देख सकते हैं, आप लाइन नेम करके दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए हमारा ये डिपार्टमेंट करेंगे तो आपका इतना सेलेक्ट हो जाएगा, आप सपोज कीजिए कि टोटल करेंगे तो आपका टोटल सेलेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ से ये सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। तो ये डिफाइन नेम का यूज करके आप देख सकते हैं। इसी में एक है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, आप इसको खोलिए तो यहाँ पे लिखता है टॉप रो लेफ्ट क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज द टॉप रो लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो लेफ्ट कॉलम। सपोज कीजिए कि टॉप रो लेफ्ट कॉलम रखते हैं और इसको ओके कीजिए, ये पूछता है, इसको आप यस कीजिए तो ये आ गया। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे सारा देखिए दिखता है, जो भी हम लोग वहाँ पे किए थे, यहाँ पे आपको जिसका यूज करना है आपको यहाँ पे देखिए वो सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जिस सेल को लेंगे परसेंटेज लेंगे, देखिए परसेंटेज सेलेक्ट हो गया। आप यहाँ पे ये मैथ वाला लेंगे तो आपका मैथ वाला सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। इसी में हम लोग का है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर आप खोलते हैं तो ये देता है, देखिए यहाँ पे सारा लिखता है न्यू, एडिट, डिलीट। आपको इसमें से किसी चीज़ को डिलीट करना है, किसी को एडिट करना है, किसी को नहीं रखना है, तो हम लोग नेम मैनेजर का यूज करके देखेंगे। सपोज कीजिए हम लोगों को इसमें से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट या टोटल या ऐसा कोई भी चीज डिपार्टमेंट आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट किए, पूछता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट द नेम डिपार्टमेंट, आप ओके कीजिए, ये आपका मिट जाएगा। तो इस तरह से मिटा सकते हैं। आपको एडिट करना है तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई कमेंट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ करना है तो इस सेल के अंदर में हम लोग ये सब करके देख सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट आपको ये नेम मैनेजर का हो जाता है। तो नेम मैनेजर के अंदर में हम लोग नया भी बना सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप न्यू भी यहाँ से एक बार हम लोग करके देखते हैं। तो नेम पूछता है, आप नाम दीजिए कुछ हो, ASDF कुछ देते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस शीट में यहाँ पे नहीं है तो चाहे तो आप यहाँ पे रेंज भी दे सकते हो। तो सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ से आपका यहाँ पकड़ के इसका रेंज दे लेते हैं, तो इसका भी इस रूप से आप ओके करिएगा तो आपका नेम डिफाइन हो जाएगा। देखिए ASD आ गया तो क्लोज कीजिए। तो आप यहाँ से भी नेम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये हमारा नेम मैनेजर का कंसेप्ट रहता है। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो डिफाइन नेम का यूज करके देख सकते हैं, नेम मैनेजर का यूज करके देख सकते हैं, हम लोग फार्मूला का यूज करके देखें। इसमें बहुत सारा फार्मूला है, आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। इसी में दिया हुआ पेस्ट नेम। सपोज कीजिए कि हम जो बनाए हैं उसका लिस्ट वगैरह हमको अलग कहीं पे चाहिए। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ चाहिए, तो आप जब इसको खोलेंगे यहाँ पे पेस्ट नेम में, डिफाइन में, यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन नेम में जो भी है, तो इसको आप यहाँ पे खोलिए। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखा, यहीं पे ये लेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पेस्ट नेम, खोलिए इसको, यहाँ पे लिखा पेस्ट नेम, पेस्ट लिस्ट करिए या जो भी करिए, यहाँ पे सारा ऑप्शन सब दिया हुआ है, आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग इसका करते हैं पेस्ट लिस्ट। तो देखिए जितना भी आपका लिस्ट था सारा दे दिया कि कहाँ से कहाँ तक का आपका कौन सा रेंज बना हुआ है। तो इस तरह से हमारा पेस्ट डिफाइन नेम का कंसेप्ट रहता है। तो डिफाइन नेम में आप फार्मूला का भी यूज करके देख सकते हैं कि बार बार हमको सेल को सिलेक्ट नहीं करना पड़े, उसको रेंज नहीं देना पड़े, इस सेंस में भी यूज करके हम लोग देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफाइन नेम, नेम मैनेजर, यूज ऑफ फार्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस सब का हम लोग यूज करके देखें। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चाहते हैं कि हमारा वीडियो सब कंटिन्यू मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसमें ऑल कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।